आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में इस वक्त सबसे ज्यादा जिस बीमारी ने अपने पैर पसार लिए हैं उसका नाम है डेंगू। लगातार डेंगू से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं कि डेंगू की वजह से इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों का हाल क्या है। कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं और आप खुद अंदाजा लगाइए कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में अगर ये हाल है तो आप सोचिए कि बाकी अस्पतालों में इस वक्त किस तरह की स्थिति होगी। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की, जहां पर एक बेड पर 2 मरीज आपको नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप दूसरी तस्वीर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ मरीज तो ऐसे हैं जो जमीन पर लेटने के लिए मजबूर हैं, उन्हें बेड तक नहीं मिल रहा है। लोग जमीन पर अपना इलाज करवा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की है। सिर्फ सफदरजंग में ही ये हाल नहीं है, दिल्ली के कई और अस्पताल ऐसे हैं जहां पर डेंगू मरीजों का आंकड़ा इस कदर बड़ा है कि वहां पर बेड्स की किल्लत हो गई है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि दिल्ली में अभी 1006 मामले सामने आए हैं, लेकिन अगर आप रियलिटी चेक करेंगे अस्पतालों का तो आपको समझ आएगा कि दिल्ली में डेंगू मरीजों की जो स्थिति है वो इस तरह से भयावह होती जा रही है कि अब अस्पतालों में बेड्स की शॉर्टेज होने लगी है। पहले आपको दिल्ली में डेंगू की स्थिति आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। तो अस्पतालों में डेंगू मरीजों से बेड्स भर गए हैं। सफदरजंग अस्पताल में एक बेड पर आपने देखा कि 2 मरीज दिखाई दे रहे हैं। निजी और सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों में 25 अक्टूबर तक दिल्ली में 1006 डेंगू मामले सामने आए और 1 की मौत हुई है। तो सरकारी आंकड़ों में तो अभी तक दिल्ली में 1006 केसेस हैं डेंगू के और 1 व्यक्ति की जान गई है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे हैं तो क्या सिर्फ 1006 मामले ही दिल्ली में सामने आए हैं? क्या कहीं मामलों को, आंकड़ों को छिपाने की कोशिश यहाँ पर एमसीडी के द्वारा की जा रही है? क्योंकि दिल्ली में डेंगू की रोकथाम की जिम्मेदारी जो है वो नगर निगम की है, लेकिन नगर निगम और दिल्ली सरकार के बीच की लड़ाई में इस वक्त पिस रही है दिल्ली की जनता। और डेंगू को लेकर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। हमने आपको बताया कि दिल्ली में नगर निगम ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि फंड्स जो है वो दिल्ली सरकार ने रिलीज नहीं किए हैं, जिस वजह से उन्हें मदद नहीं मिल पाई कि वो समय पर दवाइयां खरीद सके या फॉगिंग करा सके। तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने एमसीडी पर आरोप लगाए हैं कि एमसीडी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। और इसके बाद आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं उन्होंने फॉगिंग को लेकर एक महा अभियान शुरू किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, विधायक राघव चड्ढा आपको नजर आ रहे हैं, ये फॉगिंग करने के लिए निकले हैं। और सिर्फ राघव चड्ढा ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के 62 विधायक अपने अपने क्षेत्र में फॉगिंग अभियान में जुड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सरकार की नींद अब जाकर टूटी है, जब स्थिति हाथ से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है? 22 अक्टूबर को आपको याद होगा कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक ट्वीट करते हुए ये कहा था कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने कैंपेन रन किया है डेंगू को लेके, उसके बाद जो परिणाम है वो काफी सकारात्मक दिख रहे हैं, काफी अच्छे हैं। लेकिन स्थिति कुछ और है, सच्चाई कुछ और नजर आ रही है। और इसी वजह से हबड़ तबड़ में, या फिर कह सकते हैं कि जल्दबाजी में, ये फॉगिंग का महा अभियान दिल्ली सरकार की ओर से चलाया गया। लेकिन सवाल एमसीडी पर भी खड़े होते हैं कि आखिर क्यों समय रहते एमसीडी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? क्योंकि एमसीडी की जिम्मेदारी है कि वो फॉगिंग कराए, चालान काटे, चेकिंग करे, नालियों में दवाई डाले। क्योंकि सिर्फ डेंगू के केसेस नहीं बढ़े हैं, मलेरिया और चिकनगुनिया के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। डेंगू की जो ये स्थिति आप दिल्ली में देख रहे हैं, वही स्थिति आसपास के इलाकों में भी नजर आ रही है। आप कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर पूरी तरीके से इस वक्त डेंगू की गिरफ्त में है। नोएडा की बात करें या गुरुग्राम की बात करें, दोनों जगह पर देखा गया है कि केसेस काफी ज्यादा बढ़े हैं। यहां तक कि गुरुग्राम में तो रिकॉर्ड तोड़ केसेस बढ़ गए हैं। क्या है स्थिति, आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। 5 साल बाद गुरुग्राम में डेंगू का रिकॉर्ड टूट गया है। गुरुग्राम में 217 मामले अब तक डेंगू के दर्ज हो चुके हैं। वहीं नोएडा में डेंगू के मामलों में भी तेजी देखी गई है और अब तक 357 मामले सामने आए हैं। एक तरफ डेंगू लगातार पैर पसार रहा है, जनता परेशान है डेंगू की वजह से और अस्पतालों में इस वक्त बेड मिलना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ डेंगू को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।